हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए अभी पिछले कुछ दिनों मैंने देखा जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर सोहम की भी ख़राब हो गई, फिर सुदीप जी की भी ख़राब हो गई। तो ये जो एक बहुत लंबा पीरियड खिंच गया मेरा, लगभग 15 दिन का जो ये पीरियड था ना, पूरा पिछले दिनों जो 15 दिन गए हैं बीते हुए, इसमें सबकी हेल्थ का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी सबकी। तो मैं वही सोच रही थी कि कैसा होता है ना कि इंसान के पास चाहे कुछ भी हो जाए, सब सारी चीज़ें भी क्यों नहीं हो आपके पास, दुनिया की सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, पर अगर हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो सब अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं है तो सेहत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं सबके लिए बस यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी सेहत बहुत अच्छी रहे, सबकी सेहत अच्छी रहे, सबके परिवार की सेहत अच्छी रहे। और हेल्थ इज़ वेल्थ कहते भी हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है हेल्थ पे अपना ध्यान देना। तो ज़रूर अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी बनाइए अपनी हेल्थ को, और तभी आप एक्चुअल मायने में जीवन का मज़ा ले पाएंगे। नहीं तो वाकई कुछ नहीं है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। और ये व्लॉग है कल का। कल जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि आज हम लोगों को कहीं जाना है बाहर, थोड़ा सा काम निपटाना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है ना, पिछले दिनों जो तबीयत ख़राब में जो इग्नोर हुआ है घर, एक्चुअली बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुआ है। घर तो निगलेक्ट हुआ ही है, साथ ही बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। क्या होता है, आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, और ख़ासकर कि घर की लेडी की जब तबीयत ख़राब हो ना, तो वाकई बहुत दिक्कत हो जाती है, सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। तो मेरे बहुत सारे काम ना पेंडिंग हो गए थे, बहुत सारे काम। ऐसा लग रहा था मैं कब जल्दी से ठीक हूँ और सारे काम फटाफट अपने जो बचे हुए हैं उनको पूरा करूँ। तो अब समेटना आसान नहीं होता है। अब धीरे धीरे मैं रोज़ एक एक पेंडिंग काम जो है वो लेकर कर रही हूँ। सफाई का, फिर जो सब्जियों को सेग्रीगेट करने का था, वो कुछ चीज़ें फ्रिज में लेफ़्ट ओवर्स पड़ी थी, उनको भी मुझे सेटल करना था। तो ये सारे काम करते करते ना अब ये जो दिन निकलेंगे मेरे, ये सब इसी में निकल जाएंगे। जो सारा हमारा पेंडिंग काम है वो उनको सबको सेटल करने में चला जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छे केले मैंने मंगवाए थे स्विगी से उस समय पे, क्योंकि केले एक्चुअली वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही वेंडर से ले लूँ जो आते रहते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन आज मुझे कोई मिला नहीं। सुबह से मैं देख रही थी कोई आ ही नहीं रहा था फल वाले भैया, तो मैंने स्विगी से मंगाए। तो थोड़े से कच्चे आए थे ना, गर्मियाँ आ गई तो ज़्यादा वो जो अदरक वाली चाय है वो कम कर दी है हमने। तो ये केटल मैंने अभी मंगाई थी, इसमें वो जो पानी अलग, दूध अलग और शक्कर अलग, वो वाली चाय होती है ना, हम लोग आजकल वो ले लेते हैं। वो लाइट भी होती है और मतलब थोड़ा सा हैवी कम रहती है। अदरक वाली चाय तो एकदम गर्मी में ज़्यादा पीते नहीं बनती है इसलिए, और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो उसके लिए मैंने दार्जिलिंग टी स्पेशली मंगाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है दार्जिलिंग टी, ये मैंने अभी मंगाई थी अमेज़ॉन से। लिप्टन की है ये मेरे ख्याल से इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी जो आती है ना, वो उसकी मेरे ख्याल से वो एक अलग ही ब्रांड है, उसका नाम मैं भूल गई। ट्विनिंग्स का उसके जैसी है लगभग, पर वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ये लिप्टन की बहुत अच्छी होती है। ये देखिए एकदम इस तरह के दाने होते हैं इसके, पूरी पत्ती ऐसी होती है। इसको ना बॉइलिंग हॉट वाटर में 1 या 2 चम्मच छोटी टीस्पून आप ये पत्ती डाल दीजिए, और बॉइलिंग हॉट वाटर में, और फिर गैस बंद करके बस ब्रू होने दीजिए। और फिर 2 मिनट या 4-5 मिनट बाद इसको केटल में खाली कर लीजिए। तो और इसको बस ढक के रख दीजिए। फिर उसके बाद इसमें आप जितना दूध और चीनी डालना चाहें या विदाउट शुगर लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह की चाय आजकल प्रेफर कर लेते हैं। और मैंने ना ये देखो, ये शुगर क्यूब्स भी मंगाई, इसलिए वो जो चाय होती है उसके लिए शुगर क्यूब्स, ये ब्राउन वाली हैं, धाम प्योर शुगर क्यूब्स, वाइट एंड ब्राउन दोनों है। तो थोड़ी सी बिखर गई है ये रास्ते में, मेरे ख्याल से पैकिंग में थोड़ा सा हिल गई होगी, तो वो पर यूज़ तो हो जाएगी, यूज़ कर लेंगे इसको। ये शुगर क्यूब्स उसमें डालो तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, बजाय ये दाल का मसाला जो है ना, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है थोड़ा नरम हो जाए टमाटर,
फिर इसमें दाल डालूँगी, बहुत अच्छी पक जाती है इससे। इसमें मैंने लिया है लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक मैं लेने वाली थी पर मैंने उसको स्किप कर दिया। आप चाहो तो अदरक भी पीस के डाल सकते हो इसमें। और हल्दी, नमक, अभी फ़िलहाल इतनी चीज़ें डाली हैं इसमें मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी थोड़ी सी, और थोड़ा सा अगर गरम मसाला आपको डालना हो तो, अदरवाइज़ गरम मसाला नहीं डालना हो तो स्किप कर सकते हो। हमारे यहाँ जब भी दाल चावल बनते हैं ना, तो यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह की मसाले वाली थोड़ी चटपटी सी खट्टी मीठी दाल बना लूँ चावल के साथ, बच्चों को वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और रोटी सब्ज़ी दाल जब बनती है तब फिर दाल हमारे यहाँ बिल्कुल सादी बनती है, जो हींग जीरे वाली होती है ना, वो एकदम सादी वाली दाल बनती है। और ये जो दाल होती है इसमें मैंने थोड़ी सी, आपने देखा होगा, कसूरी मेथी भी डाली। कसूरी मेथी डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत ही परफेक्ट फ्लेवर आता है। तो बस ये सारे मसाले मेरे भुन गए हैं और वहाँ मेरी दाल भी अच्छी उबल गई थी, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन मसालों को एक बार और अच्छे से भून लूँगी। सारा जो हमारा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का ये जो काट के बारीक मैंने डाल दिए थे ना, आप चाहें तो इधर इनका पेस्ट भी ले सकते हैं, वो दाल भी बहुत अच्छी बनती है। कई बार मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ और कई बार बारीक बारीक काट के कर लेती हूँ, दोनों तरह से बन सकती है। अल्टीमेटली हमको इसका एक अच्छा मसाला तैयार करना है इस दाल का एक्चुअली, जिससे कि पूरी दाल जो होती है ना वो पूरी फ्लेवरफुल हो जाती है, उसके अंदर कलर बहुत अच्छा आ जाता है ये सारी सब्जियों का ऐड करने से। तो बस मैंने यहाँ पे बॉइल्ड जो अपनी नॉर्मल अरहर की दाल होती है वो डाल दी है, और देखिए आप कितना अच्छा कलर और खुशबू आ जाती है इसमें। मैंने इसको घी में बनाया है, मैं कोशिश करती हूँ जब दाल चावल बनाऊँ तो घी में ही बनाती हूँ मैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा सांभर मसाला भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसको एक्चुअली ये सांभर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सांभर मसाला डाल दो ना तो और अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है फिर ये दाल। चावल के साथ मैंने, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है जो हम सांभर में चीज़ें डालते हैं। नॉर्मल तो आप जो दाल बना रहे हो प्याज टमाटर वाली, अदरक लहसुन वाली, उसी में थोड़ा सा सांभर मसाला और थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिएगा, आधा चम्मच से आप मुश्किल से 1 टीस्पून या आधा टीस्पून शक्कर। बहुत अच्छी दाल बनती है और इसको आप चावल के साथ खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और बस मेरी दाल ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें मैं काट के थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया डाल दूँगी और ये तैयार हो गई है मेरी दाल। और अब मुझे चढ़ाना है सिर्फ चावल, क्योंकि आज बन रहे हैं सिर्फ दाल चावल, क्योंकि हमको कहीं जाना था बाहर, तो क्विक लंच तैयार किया था मैंने। बच्चों ने कहा कि हम सिर्फ दाल चावल ही खा के चलेंगे। सुदीप जी ऑफिस चले गए थे ऑलरेडी, आज उनकी मीटिंग थी सुबह से, तो वो जल्दी निकल गए थे, तो आज हमारे ही खाना था, सिर्फ मैं, कबीर, सोहा। मेरी दाल बन गई है और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और अब सुदीप जी आएंगे, कुछ काम से गए हैं बाहर, तो मैं गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। आटा मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ रखा है। तब मैं शावर लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सुदीप जी तो नहीं आए, वो सीधे ऑफिस से, मतलब जहाँ उनको जाना था, उनका काम था, वापस से वहीं चले गए। उनके पास टाइम की बहुत कमी थी, आज वो नहीं आ पाए। लंच हमारा तैयार ही था, तो हमने सिर्फ दाल चावल खाए और हम निकल गए। रोटी के लिए मैंने आटा लगा कर रख दिया था। यहाँ पे एक्चुअली कबीर को कुछ बुक्स देखनी थी, तो वो लेने के लिए हम आए थे। तो यहाँ हमने थोड़ा बहुत इधर उधर, जब आप बाहर निकलो ना तो थोड़ा आप इधर उधर भी कुछ खा ही लेते हो, तो थोड़ा स्नैकिंग इधर उधर हो गई थी, बच्चों ने कुछ स्नैकिंग कर ली थी, थोड़ा सा मैंने भी जूस वगैरह ले लिया था। तो मतलब फुल थे हम लोग, ऐसा कोई भूख नहीं लग रही थी। और थोड़ा सा हमने फिर यहाँ मॉल घूमा, कबीर को जो बुक्स देखनी थी वो बुक्स देखी। और हम ना करीब 15 दिन बाद घर से बाहर निकले थे, हम तीनों ही। मतलब मैंने आपको बताया ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर कबीर की ख़राब हुई, फिर सोहम की ख़राब हुई, फिर सुदीप जी की भी ख़राब हुई, तो हम बहुत समय से घर में ही थे। अब जाकर हम बाहर निकले, तो आज मेरे को बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था इस समय पे, जब मैं निकली हूँ ना बाहर, बहुत ही फ्रेश फील लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिनों से अंदर ही थी घर के। तो बस इसलिए भी एक आउटिंग थोड़ी ज़रूरी थी, इसलिए भी हम निकल गए थे बाहर। और बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे पूरी कोशिश करूँगी अब रेगुलरली मुलाकात करने की। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और डिले हो जाता है, मैं आपसे रोज़ नहीं मिल पाती हूँ। कई बार आप लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं
आपको निराश कर देती हूँ, कई बार समय पे व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको निराश ना करूँ। तो बस मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।